Now, when it comes to sedans, there's hardly anything like the Mercedes-Benz S-Class in the world. Today, there's a new one that's been launched in the Indian market, priced at 2.2 crore rupees. This is the car that is coming to our shores. As you can see, there are a lot of people around me. The car is in high demand. So let's still go for it and show you the car as best as we can. Come along. डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइट का जो लाइट सिग्नेचर है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर हमें एक स्टार टाइप एलिमेंट देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक डिफरेंट डिज़ाइन का एलॉय व्हील देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही इंट्रिकेट डिज़ाइनिंग हमें एलॉय व्हील्स पर देखने को मिलती है। बहुत सुंदर लगती है गाड़ी इतने बड़े एलॉय व्हील्स के साथ। और आप देख सकते हैं हाउ नाइसली इट फिल्स अप द व्हील वेल्स, जिसके चलते जो इस गाड़ी का स्टांस है वो प्रॉपर देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है। यूजुअली सिर्फ यहाँ पर कैमरास देखने को हमें मिलते हैं गाड़ी में, लेकिन यहाँ पर भी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें लेवल 2+ ADAS स्वीट हमें इस गाड़ी में देखने को मिलता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन द वर्ल्ड। 15 एयरबैग इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। सीट बेल्ट में भी एयरबैग है और साथ ही साथ जो पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स हैं उनको रियर फेसिंग एयरबैग भी देखने को मिलता है। सो सेफ्टी की अगर बात करें तो इस गाड़ी से ज़्यादा सेफ कार आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। हाइब्रिड लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसका क्या मतलब है? वेल, दिस इज द बिगेस्ट चेंज इन द एस क्लास दैट वी आर सीइंग टुडे, नॉट ओनली in this generation of the S-Class, but the whole lineup of S-Class as a whole, क्योंकि अब Mercedes-Benz S-Class एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बन चुकी है और वही सबसे बड़ा अपडेट है साल 2026 के लिए। बाकी चेंजेस तो हमने आपको दिखाए, डिज़ाइन, फीचर्स, कंफर्ट के, लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये हमें इस गाड़ी में देखने को मिलता है। अब इस चेंज का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो है ये कि 32 किलोमीटर्स पर लीटर क्लेम कर रहा है मर्सिडीज बेंज। वो कह रहा है कि 1 लीटर पेट्रोल में आप इतना ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा कैसे है? क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज अ प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी गाड़ी के अंदर यहाँ पर पीछे कहीं पर हमें एक बैटरी सिस्टम भी देखने को मिलता है, एक मोटर भी देखने को मिलती है और आगे एक कन्वेंशनल इंजन भी मिलता है। और कोई ऐसा वैसा इंजन नहीं है, काफ़ी पावरफुल भी है। 430 हॉर्स पावर और 680 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो इस कार को एक रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो देगा ही, साथ आपकी बैटरी जो है वो आपको रेंज में हेल्प करेगी। कितना? ये बड़ा सवाल है। जवाब इसका ये है कि मर्सिडीज बेंज कह रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज पर आप इससे 115 किलोमीटर तक चला सकते हैं प्योर ईवी मोड में। यानी अगर आप चाहें तो आप एस क्लास को एवरीडे ड्राइविंग कंडीशंस में 115 किलोमीटर तक एज एन ईवी चला सकते हैं। सो फॉर योर ऑफिस कम्यूट्स एंड ऑल, आई थिंक यू कुड परहैप्स डू ऑल ऑफ दैट just in the EV mode and being a plug-in hybrid electric vehicle। अगर आपकी वो EV रेंज खत्म हो जाती है तो ऑफ कोर्स आप इसमें फ्यूल भराकर चला भी सकते हैं। इधर आइए, फ्यूल का भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सवाल हमें काफ़ी देखने को मिलता है। E5, E10, E25 तक ये कार कंप्लायंट है, यानी जो अभी E20 रिक्वायरमेंट्स है, E20 फ्यूल जो आपको पंप पे देखने को मिल रहा है, वहाँ पर इस गाड़ी में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। फ्रंट सीट एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपको वो फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट इस गाड़ी का शान से देखने को मिलता है। It is on full display here. What I'm talking about is the dashboard of the car. As you can see, it's a full panel right here, spreading across the width of the car, and it basically comprises of 3 screens. You've got one here for the passenger. You of course have the large infotainment touchscreen system over here, and you have a digital instrument cluster for the driver over here as well. एक जो अच्छा चेंज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वो है ये नए AC वेंट्स जो इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। These are new design, but the big change over here is that these are now digitally operated। यानी जैसा कि आपने मुझे देखा कि मैं यहाँ तक आके इस AC वेंट को एडजस्ट कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप स्क्रीन के थ्रू भी ये सब कर पाएंगे। Screen of course continues to be of incredible quality, great touch response, great feedback from the screen, great clarity. This is one of the best screens that are there in the business. Steering wheel की बात करें, we get the familiar steering wheel here in the new S-Class as well. Touch operated buttons यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, except for a toggle switch and a volume knob over here, which have a knurled finish and feel very expensive. But the touch response from the steering wheel is something that I've not been a big fan of from the steering wheel of the new Mercedes cars. Let's see if this is a different experience when we take it out for a drive. But all in all, everything is built in a great fashion. The seats are fantastic. The overall comfort is unlike any other sedan out there right now. And the thing that immediately screams at you is the build quality, the fit and finish of everything that has been done over here.
that all screams प्रीमियम। सेंटर कंसोल की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, एक जगह फ़ोन रखने की भी मिल जाती है। दिस इज़ हाउ द की ऑफ द कार लुक्स लाइक। और यहाँ पर 2 स्मार्टफोन्स रखने की भी जगह दी गई है। ऑफ कोर्स यू कैन वायरलेसली चार्ज योर फोन्स थ्रू ओवर हियर एज वेल। देयर आर लॉट ऑफ कंपार्टमेंट स्पेसेस ऑल अक्रॉस द कार. But this is not the seat where you would find yourself if you're buying this car, would you? Because you would be interested in sitting at the back. So let's see how the comfort is over there. आप अपने आप को इमेजिन करेंगे इस सीट पर, because this is where the boss sits. Although it would be on this side because this is a left-hand car drive, but you get the idea. आप देख सकते हैं अभी आगे वाली सीट पूरी पीछे है क्योंकि बहुत सारे लोग आगे का कैबिन भी शूट कर रहे हैं। तो this is as far as this seat goes to the back, and you can still see that I have oodles amount of space here, knee room, leg room, everything is very comfortable. I have these really nice pillows over here to get really comfortable. This is where the comfort really shines through. This is where you would want to be in a car like this. एक जो बड़ा चेंज हमें यहाँ देखने को मिलता है वो है इस पैनल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 टच कंट्रोल फीचर्स हैं यहाँ पर, बट आपको यहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप ये बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं दिस थिंग pops out, and this is something that allows you to control pretty much every feature that is available in the car. यहाँ से आप सारे, चाहे वो मीडिया कंट्रोल्स हो, चाहे वो कुछ फीचर्स हो, आप सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको भी एक मिलता है, आपके पैसेंजर को भी एक मिलता है, तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, अपना चार्ज होता रहेगा। यहाँ से भी आप फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो आप देख सकते हैं टच बेस्ड rear AC controls हमें देखने को मिल जाते हैं। Again, updated AC vents is what we get to see over here. Really intricate designing on these vents. They look really premium. और एक यहाँ कवर है, आप अगर कवर खोलेंगे तो 2 USB-C पोर्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही एक HDMI पोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर आपको ये खुला हुआ गंदा लगता है तो आप इसको कवर कर सकते हैं, जिससे गाड़ी देखने में अच्छी लगती है। Of course, a big highlight of the rear seat experience is also the fact that you get this big screen up front. Again, really high quality screen. This is something that you would expect from a flagship level of a tablet. इतना अच्छा टच रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से या फिर आप यहाँ से भी एक गेम भी खेल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एंग्री बर्ड्स खेलना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और भी गेम्स हैं यहाँ पर। तो एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको फुल ऑन देखने को मिलती है। अगेन लाइक इन टिपिकल एस क्लास फैशन 2 सनरूफ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। आप चाहें तो आगे वाले कंपार्टमेंट का सनरूफ खोल सकते हैं या फिर पीछे वाले का बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं। दोनों ये सेपरेटली फंक्शन करते हैं। अगेन अ वेरी नाइस टच। But of course, this is where you can recline the seats as well. Boss mode button भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, जिससे पूरी कार की सीट रिक्लाइन हो जाती है। And at that point, you can engage the heated seats, you can engage the cooled seats, you can engage the massage function and really have that first class lounge-like experience. Last but not the least, चार्जिंग की भी बात कर लेते हैं क्योंकि आप इस गाड़ी में एक चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मेरे को लगी, जो सबसे इंप्रेसिव लगा, वो ये है कि प्लग इन हाइब्रिड होने के बावजूद आप इसमें एक 60 किलोवाट का चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके चलते इसकी जो बैटरी है बहुत जल्दी टॉप अप हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको डिजाइन नई मर्सिडीज बेंज एस क्लास का? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी लग्जूरियस सेडान में प्लग इन हाइब्रिड देना सेंसिबल डिसीजन है? डज इट वाटर डाउन द वैल्यू और डज इट मेक इट अ बेटर डिसीजन टू बाय नाउ? Let me know in the comment section, and yes, for more such videos, make sure you subscribe to our YouTube channel.